नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आदित्य। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने अलग अलग विषयों को लेकर आता हूं और आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, एक ऐसा परिवर्तन ग्रहों का दिनांक 17 मार्च को हो रहा है, जो परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। लगभग 25 दिनों के लिए शुक्र ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं और मीन राशि में प्रविष्ट हो रहे हैं। जब तक आप ये मेरा वीडियो देखेंगे, मीन राशि में शुक्र ग्रह का प्रवेश हो चुका होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह एक बहुत ही लग्जरी ग्रह होता है, जहां ये दैत्य गुरु भी है, परंतु दैत्य गुरु होने के साथ ही साथ शुक्र ग्रह हम लोगों को अपार धन संपदा देता है। हमारे जीवन में विलासिता के वो सामान जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं कि हमें प्राप्त हो जाए, हमें मिल जाए, विलासिता के सामानों में आपको, जैसे कि मैं बता दूं, अच्छे कपड़े, अच्छे सौंदर्य प्रसाधन के सामान, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें जो भी हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं, आनंद लाती हैं, मनोरंजन लाती हैं, इन सब का शुक्र ग्रह से बहुत ही अद्भुत रिश्ता है। अगर शुक्र ग्रह कुंडली में खराब हो या गोचर में खराब हो, तो हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं सुख की, विलासिता की, हर्ष की, उल्लास की, आभूषण की, रत्न की, जेवरों की, कपड़ों की, वस्त्रों की कहीं ना कहीं अभाव बना रहेगा। और अगर शुक्र ग्रह आपका मजबूत स्थिति में आ जाता है, गोचर में या जन्मपत्री में भी होता है और गोचर में भी आ जाता है, तो वो अगर ऐसी स्थितियां बनने पर आप ये मान लें कि एक देवी कृपा हो जाती है, जो आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। आपको स्वतः लगने लगेगा कि आपके रहने की स्टाइल बदल गई, आपके खाने की स्टाइल बदल गई, जो भी भोजन कर रहे हैं वो भी, उसमें भी आपको बड़ा विलासितापूर्ण भोजन कर रहे हैं, आपके रहन सहन में तरीके बदल गए, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी सामान आपके उपलब्ध हो रहा है। और साथ ही साथ जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हों या अफेयर हो, उन लोगों के जीवन में, या जिनकी शादी की तैयारी चल रही हो और शादी ना हो पा रही हो, उन लोगों को भी शुक्र के जब अच्छी स्थिति में आ जाता है तो उनका विवाह करा देता है और प्रेम प्रसंगों के लिए भी बहुत ही बेहतर माना जाता है। मित्रों, मीन राशि में शुक्र ग्रह का प्रवेश हुआ है और 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, परंतु इससे पूर्व मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वहां पर भी आप लाइक और कमेंट्स अवश्य कर दिया करें। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल धन भाव पर बैठा हुआ है राहु के साथ, और इस समय मेष राशि के 12वें स्थान पर शुक्र ग्रह का प्रवेश हुआ है। 12वें स्थान पर शुक्र ग्रह सूर्य के साथ है और 12वां स्थान वैसे तो शुक्र का अपना स्थान है। मेष राशि के जातकों के लिए ये समय हो सकता है उनको थोड़ा सा उनके बाहरी संबंध ज़्यादा बन जाए, कुछ जीवन में ऐसे मित्र आ जाए जिनसे उनका प्रेम प्रसंग हो या विवाह आदि की बात भी हो, परंतु शुक्र सूर्य के साथ रहकर यहाँ पर वो फल नहीं दे रहा है जो उसको देना चाहिए, परंतु फिर भी शुक्र ग्रह अपने आप में प्रबल है। थोड़ा सा मेष राशि के जातकों को बदनामी और अपयश से बचना चाहिए, ऐसे समय में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगली राशि जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है और इस समय लाभ के स्थान पर पहुंचा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत समय वृष राशि के जातकों का होने वाला है।
शुक्र इनको लाभ के तरह तरह के लाभ, तरह तरह की इनके काम बनना शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पर पैसा फंसा था वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। रुपया पैसा धन दौलत से संपन्न करेगा, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वहीं से वो पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहा है। तो उनके जीवन के लिए, वृष राशि के लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर समय शुक्र प्रदान करेगा। जो मैंने बताया कि शुक्र अभी पूर्व में बताया कि वो दे सकता है, और तो आप ये मान के चलिए वृष राशि के जातकों को भरपूर शुक्र वो सारी चीजें देगा जो अभी मैंने प्रारंभ में बताई थी। लग्जरी जीवन से संबंधित लाभ आपको अतिशीघ्र मिलने वाले हैं। इसके बाद आते हैं मिथुन राशि के कर्म भाव पर शुक्र पहुंचा है। मिथुन राशि के जातक बहुत दिनों से थोड़ा परेशान चल रहे थे, अब उनके जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन हुआ है और जीवन में करवट ली है। सूर्य का भी परिवर्तन हो गया है दशम स्थान पर, और वहीं पर मेष राशि के जातकों का सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ शुक्र का भी परिवर्तन दशम स्थान पर हुआ है। अब दशम स्थान पर शुक्र के परिवर्तन से अब आपको मैं बता दूं क्या फल मिलने वाला है। इनका जो कर्म है, जिस कार्य में ये अभी तक लगे हुए थे, और हो सकता है मिथुन राशि के जातकों को वो बेहतर फल ना मिल पा रहा हो जो इनको पूर्व में मिलता रहा हो, और चाहे किसी भी कारण से उनको वो लाभ, वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, वो लाभ और वो प्रॉफिट मिथुन राशि के जातकों को मिलना शुरू हो जाएगा। खास तौर से उनके रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्र में, उनकी आय से जुड़े हुए क्षेत्र में, उनके व्यापार के क्षेत्र में, उनके नौकरी के क्षेत्र में जो अगर कोई कटौती चल रही होगी तो वो कटौती भी अब पूर्ण हो जाएगी, और वहाँ पर उनको एक विशेष रूप से नेम फेम की भी प्राप्ति होगी, और कर्म से वो मजबूत होंगे, और कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं जो शुक्र से संबंधित है तो मिथुन राशि के जातक इस समय कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग भी इस समय मिथुन राशि का दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी नौकरी में या किसी कार्य में परिवर्तन भी हो, और वो स्थान परिवर्तित होकर कहीं दूसरी जगह चले जाएं, पर जहां भी जाएंगे वहां भी उनको लाभ अवश्य ही बना रहेगा। शुक्र फिलहाल मुझे एक अच्छा लाभ दे रहा है। कर्क राशि के बारे में बताता हूं मित्रों। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, और कर्क राशि के भाग्य के भाव में शुक्र ग्रह का प्रवेश हुआ है। भाग्य भाव में शुक्र के जाने से, और वहाँ पहले से ही शुक्र के साथ सूर्य भी बैठे हुए हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, और उनके भाग्य को प्रबल करेगा, उनके पराक्रम की वृद्धि करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय भ्रमण और देशाटन का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अगर कर्क राशि के जातक कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे, कहीं परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ उनका कोई इस तरह का प्रोग्राम बन रहा था, तो समझ लीजिए अब वो सार्थक हो जाएगा, और इनको कहीं ना कहीं अच्छा आनंदित वातावरण में जाना, घूमना टहलना, इस तरह के शौक भी इनके पूरे होंगे, और साथ ही साथ इनके भाग्य की वृद्धि भी होगी, और आय की वृद्धि भी कर्क राशि के जातकों को होगी। सिंह राशि के बारे में बताता हूँ। सिंह राशि के स्वामी सूर्य अष्टम स्थान पर है, और शुक्र भी अष्टम स्थान पर है। सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। खास तौर से अगर आप लोगों ने, सिंह राशि के जातकों ने अपना टेस्ट नहीं कराया है तो टेस्ट अवश्य करा लें, क्योंकि मधुमेह की बीमारी इस समय आपको हो सकती है, या किसी प्रकार का गुप्त रोग भी आपको हो सकता है। आप थोड़ा सावधानी बरतें। बाकी शुक्र अष्टम स्थान पे बुरा फल तो नहीं देगा, बल्कि आपको एक बहुत अच्छा मौका भी देगा। अनायास कहीं से बहुत बड़ा धन की प्राप्ति होगी। अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, आध्यात्मिक यात्राएं भी होंगी। पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, खासतौर से सिंह राशि के जातकों के लिए, कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो सचेत रहते हुए अपना चेकअप करा लें। खास तौर से शुक्र जनित रोगों से उनको कुछ पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है। बाकी स्थितियां सामान्य है। अगली राशि कन्या। कन्या राशि के लिए भी बहुत ही प्रबल राजयोग कारक है। केंद्र में पहुंच रहा है शुक्र उनके सप्तम स्थान पर, और केंद्र में शुक्र जब पहुंचेगा तो एक राजयोग बनाता है, और यहाँ पर
कन्या राशि के जातकों के जीवन में हर्षोल्लास, खासतौर से उनका पत्नी से या पति से बहुत ही प्रेम पूर्ण वातावरण। अगर पिछले समय में उनका कोई लड़ाई चल रही होगी, कोई मतभेद चल रहा होगा, किसी प्रकार की दिक्कत चल रही होगी, अपने पति पत्नी में तनाव चल रहा होगा, तो वो सब खत्म होंगे और एक अच्छा सुखद वातावरण उनको प्राप्त होगा। शादी विवाह के लिए भी बहुत ही अच्छा कन्या राशि के जातकों के लिए बना है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे समय, ये 25 दिनों का समय उनको बहुत बढ़िया अवसर मिल रहा है। कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, किसी भी काम को शुरू कर सकते हैं और धन लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद आते हैं मित्रों तुला राशि के लिए। तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होकर छठे स्थान पर बैठा हुआ है। वैसे छठा स्थान बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मैंने अपनी आकलन में ये देखा है कि शुक्र छठे स्थान से 12वें स्थान को देखता है, तो छठे स्थान पर शुक्र बहुत अच्छा फल तो नहीं देता, मगर बहुत बुरा फल भी नहीं देता है। हाँ, कुछ बदनामियां अवश्य इस समय मेरा अनुभव है कि प्राप्त होती हैं। बदनामियां मतलब जैसे महिलाओं ऐसे इस छठे स्थान पर शुक्र रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके किसी पर स्त्री से संबंध या किसी ऐसे छिपे हुए संबंध बन जाते हैं महिलाओं से, और वो संबंध आगे जाकर आपके लिए बदनामी का कारक भी बनते हैं और आपके परिवार को, आपके घर को तोड़ने का कारण भी बन जाते हैं। तो तुला राशि का स्वामी चूंकि शुक्र है और छठे स्थान पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं तुला राशि के जातकों को ये सचेत करूँगा कि वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें और स्त्री मित्रों से भी सावधानी बरतें कि कहीं उनको किसी प्रकार की बदनामी, अपयश का सामना ना करना पड़े। अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और वृश्चिक राशि के पंचम स्थान पर शुक्र ग्रह विराजमान हो गए मित्रों। 5वें स्थान शुक्र का बैठना बहुत ही अच्छा स्थान है। हाँ, संतान से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, एजुकेशन की फील्ड से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी अगर शादी नहीं हुई है, विवाह संबंधी लाभ देगा, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाएगा, रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में अगर किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था तो वो भी सही हो जाएगा। और अगर आपके जीवन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होंगे तो इस समय भरमार लगने की भी चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। आते हैं मित्रों धनु राशि के लिए। धनु राशि के चतुर्थ स्थान पर शुक्र देव विराजमान होंगे। चौथा स्थान गाड़ी घोड़ा वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान आदि का होता है। धनु राशि के लिए बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि 17 तारीख के बाद से आपको अपनी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का बहुत बेहतर सुख मिलने वाला है, मकान का सुख मिलने वाला है और जो भी मिलने वाला है बहुत ही लग्जरी मिलने वाला है। और साथ ही साथ इस समय अगर आप कुछ और नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायी दिखाई दे रहा है मित्रों। अब इसके बाद आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के तृतीय स्थान पर शुक्र बैठ के भाग्य के स्थान को देख रहे हैं। मकर राशि के पराक्रम में शुक्र वृद्धि करेंगे, परंतु मकर राशि के जातकों के लिए क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि मकर राशि के लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र सूर्य के साथ पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो जहाँ पर सूर्य मकर राशि के जातकों में एक आक्रोश, एक क्रोध और एक गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, वहीं पर शुक्र मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारक रहेगा और वो उनके क्रोध को शांत करेगा और उनको एक नया जीवन का नया आयाम प्रदान करेगा। परंतु उनके पराक्रम में एक विशेष वृद्धि मकर राशि की होती हुई दिख रही है। मकर राशि के बाद आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि का स्वामी भी मित्रों शनि ही होता है और कुंभ राशि के धन के स्थान पर इस समय शुक्र देव विराजमान हो गए हैं। धन स्थान पर विराजमान होने से शुक्र की कृपा से कुंभ राशि के जातकों को धन का आगमन बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है, प्रचुर धन संपदा का लाभ मिल सकता है। ऐसे जातक जिनके पास जो भी आपकी क्षमता है लगा दें, आपको धन के रुपए पैसे के बहुत अच्छे मार्ग इस समय खुले हुए हैं और ये 25 दिन में आप अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम राशि जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है मीन राशि। मीन राशि के लग्न में सूर्य भी बैठे हैं और मीन राशि के लग्न में इस समय शुक्र भी विराजमान हुए हैं मित्रों। मीन राशि के शुक्र विराजमान होने से अब उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में
एक नया मोड़ आएगा, एक नया आयाम आएगा। जो पिछले समय से मीन राशि के जातक अभी तक बहुत ही शांत थे या जीवन में कुछ आगे बढ़ के करने की तमन्ना उनकी कम हो गई थी, नए नए उनके स्रोत बनेंगे कुछ करने के लिए, कुछ आय के माध्यम के लिए, कुछ नए रिश्ते भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ उनको एक व्यक्तित्व उनका बहुत ही प्रखर चमक के सामने आएगा, और जिसके वजह से जिस भी सोसाइटी, जिस भी समाज में ये बैठेंगे, लोग इनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ देखेंगे। और बहुत ही अच्छा लाभकारी समय मीन राशि के लिए यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। मित्रों, ये था 12 राशियों का जो मैंने राशिफल आपको बताया है शुक्र के परिवर्तन से। आप लोग भी अपनी कुंडली के हिसाब से इस राशिफल को देखें और समझें। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो लखनऊ में मेरे कार्यालय पर आकर आप मुझसे भेंट कर सकते हैं, या फ़ोन माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं करता रहूं। मगर फिर एक आखिरी में बात कहूँगा, मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में इसको शेयर करें। दोस्तों, आप ही के हित के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि आपके जुड़े हुए मित्रों को भी मेरी बातों का और मेरे ज्ञान का लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।